बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आप अपना ख़ुद का ब्लॉग वेबसाइट कैसे बनाएंगे। अगर आप भी ब्लॉगिंग करना चाहते हैं और आप भी कंटेंट राइटर है और कंटेंट लिख सकते हैं, एक बेहतरीन कंटेंट जिससे आप चाहे कि आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, तो आप अपनी ख़ुद की वेबसाइट कैसे बिल्ड करेंगे। तो वेबसाइट बनाने के चाहे आप बहुत सी फ्रीलांसर भी मार्केट में बैठे हुए जिस जो वेबसाइट बनाते हैं और एक अच्छी वेबसाइट डेवलप करते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप जो खुद की वेबसाइट है वो खुद ही बनाएं, क्योंकि जब आप खुद का अपना वेबसाइट खुद डिज़ाइन करते हैं तो आपको उस हिसाब से पता होगा कि आपने कंटेंट क्या लिखना है। कंटेंट के हिसाब से आपने अपनी वेबसाइट को बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म की आपने उसको डेवलप कर देना है, वो अपना वेबसाइट बना लेना है। फिर उसमें आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, अच्छी तरह आपने उसको अपनी वेबसाइट को तैयार करना है। चाहे आप अगर फ्रीलांस मार्केट से भी आप किसी को पैसे दे के अगर हायर करके अपना वेबसाइट बिल्ड कराना है तो भी कर ले, और अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो मैं आज इस वीडियो में कंप्लीट आपको बताऊंगा कि आप एक फ्री और एक अच्छी वेबसाइट कैसे बनाओगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि यहाँ पे कि ये जो 2021 है और इससे ऑनवर्ड का जो टाइम है, ये है वेबसाइट का। आप अपनी एक वेबसाइट ज़रूर बनाए, चाहे अगर ख़रीदना हो या बनाना हो, कुछ भी कर ले, आपके पास एक वेबसाइट होना चाहिए। इस तरह की अगर यूट्यूबर है उसके पास एक मोनेटाइज चैनल है तो अच्छी खासी अर्निंग उससे कर रहे हैं, अर्निंग रेवेन्यू उससे जनरेट कर रहे हैं। इस तरह आप ब्लॉगर्स बन के ब्लॉग लिख के कंटेंट लिख के उससे आप यूट्यूब से भी ज़्यादा अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, अगर आपका अच्छा वेबसाइट हो और आपने अच्छा वेबसाइट बिल्ड किया हो, अच्छा वेबसाइट बनाया हो और आप कंटेंट, सबसे आम चीज़ है कंटेंट। अगर आप अच्छे कंटेंट राइटर हो तो आप अच्छे से अच्छे अर्निंग कर सकते हो। आप यहाँ पर किसी भी वेबसाइट, चाहे यूट्यूब है या फेसबुक है या किसी भी और वेबसाइट से अगर कंपेयर करें इस वेबसाइट को जिस पर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, तो आप वहाँ से भी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये स्क्रीन के ऊपर आपको मैंने कुछ एग्जांपल ऑफ ब्लॉग्स, ये यहाँ पर एग्जांपल ऑफ ब्लॉग इंस्पिरेशन फॉर न्यू ब्लॉगर्स के लिए कुछ एग्जांपल्स ब्लॉग मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है। तो स्क्रॉल डाउन करके इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये जिसके ब्लॉग्स है, अच्छी तरीके से इन्होंने कितने अच्छे वेबसाइट बनाए हैं। स्टार्ट अ मनी मेकिंग ब्लॉग टुडे, यहाँ पर ये एक एग्जाम्पलरी मैंने आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये एक वेबसाइट बनाया हुआ है इस बंदे ने अपने लिए। एक ये देखो, इस यहाँ पर ये आप देख लो या ये वाला देख लो, इसको ओपन करके चेक कर लेते हैं कि आपका वेबसाइट भी इसी तरह ही होगा। ये देखो नोट है कि ये यहाँ पे लिखा हुआ इस बंदे का वेबसाइट है, नाम आप लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर। ये देखो, ये टेक्निकल वीडियोस बनाता है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ये 19 हावर्स एगो, 20 हावर्स एगो, 21 हावर्स एगो, इस तरह की इन्होंने ये अपलोड किया है इस वेबसाइट के ऊपर। बहुत ही ज़बरदस्त ओवरव्यू वो आप देख सकते हैं इस वेबसाइट की, इसकी फ्रंट पेज की। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर मैं क्लिक करूँगा, इसके ऊपर ऐड आएगा और उस ऐड से उसको पैसे जाएंगे जिस बंदे का वेबसाइट है। तो आप भी अपना इस तरह का वेबसाइट कैसे बनाओगे, ये तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल बता रहा था। आपने क्या करना है, आपने आना है यहाँ पर अपने क्रोम ब्राउज़र में, और यहाँ पर आपकी जीमेल यहाँ पे आपकी ओपन हो। तो आपने क्या करना है, अब मैं आपको चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आपको अभी बताता हूँ कि आपने एक वेबसाइट कैसे बनानी है। ब्लॉग के लिए आपने वेबसाइट कैसे बनानी है। उसके लिए आप क्रोम ब्राउज़र में आके अपना जीमेल ओपन कर ले और वहाँ पर आपने इस गूगल एप्स में आना है। गूगल एप्स में आने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर ये ब्लॉगर्स का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि क्रिएट योर ब्लॉग। तो आपने सिंपल इस क्रिएट योर ब्लॉग के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि आप अपने जीमेल से इसमें लॉगिन हो, इसको एक्सेस करें। यहाँ पर अपना पासवर्ड डालें और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। अच्छा, अब यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर आपको कह रहा है कि ये कुछ नोट्स यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप यूरोपियन यूनियन लॉ रिक्वायर्ड यू टू गिव यूरोपियन यूरोप ममालिक का कह रहा है कि यूनियन विजिटर्स इंफॉर्मेशन अबाउट कुकीज यूज
इस तरह अगर आप ये पढ़ना चाहते तो आप पढ़ लें, वैसे पढ़ता आप में से कोई भी नहीं है। अच्छा, अब आपको यहाँ पे एक टाइटल, टाइटल ये है कि वो आपका ब्लॉग नेम, बाद में आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वर्ड क्लिक के नाम से बनाता हूँ, यहाँ पे जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, या किसी वर्ड न्यूज़ के नाम से बनाता हूँ। यस, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ। अब कह रहा है कि एड्रेस, यहाँ पे वो कह रहा है कि blogspot.com। अब यहाँ पर मैं वर्ड न्यूज़ का दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, वर्ड न्यूज़। अब देखते हैं कि ये अवेलेबल है कि नहीं। ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अब इसके साथ हम कुछ वर्ड यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। पर ये भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे हम डॉट डॉट वन ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम 101 आपको देखना है। अगर आपका डोमेन मिल जाए आपको यहाँ पे डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम, नहीं, ब्लॉग डॉट स्पॉट डॉट कॉम ऑलरेडी लिखा हुआ है। चलिए मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ, ब्लॉग। एग्जाम्पल यहाँ पे बताया हुआ है डॉट ब्लॉग डॉट नाम, उसी नाम। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे अब्दुल्ला 2023। ये अवेलेबल नहीं है, सॉरी, नॉट अवेलेबल। NWS, अच्छा, वर्ड न्यू। नेक्स्ट, blog address. You can also add a custom domain later. अब कस्टम डोमेन लेटर का से choose a URL for your blog, custom word news। अब ये देखो, ये मैंने कुछ लिख दिया तो ये आप कह रहे दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ अवेलेबल, यानी इसी साथ कुछ और भी लिखना ज़रूरी है। वर्ड न्यूज़ मैं इसके साथ लिख देता हूँ 235। नहीं, हाँ ये अवेलेबल है, लेकिन आपने इजी करके लिख देना है, या अपना आखिरी मोबाइल नंबर डाल दें आप। ये देखो, ओ डॉट ब्लॉग स्पॉक डॉट कॉम। अच्छा, अब आपने यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया, ये बाद में जाके चेंज भी हो सकता है। अब डिस्प्ले नेम आपने क्या करना है, एज इट इज़ वर्ड न्यूज़। ये मैं एग्जांपल आपको बना, लेकिन आपने अपने ओरिजिनल नाम से बनाना है। अगर आप जिस नाम से आप वेबसाइट को बिल्ड करना चाहते हैं उसी नाम से आपने बना लिखना है, वो नाम आपने यहाँ पे लिख देना है और जस्ट फिनिश के ऊपर क्लिक करो। प्रोसेसिंग हो रही है यहाँ पर। तो ये वेबसाइट आपकी, यहाँ पे वेबसाइट तो आपकी बन गई है, आप अपनी वेबसाइट में लॉगिन हो गए हो। अब इनकी कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं। सबसे पहले इनका है थीम्स। तो आपने इसकी थीम्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप ये कस्टमाइज, यहाँ पर ये कस्टमाइज है, और बाकी आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, इनमें से आप कोई यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे तो आपको जो जो नेम भी आपको यहाँ पे अच्छा लगे, थीम्स आपको यहाँ पे अच्छा लगे, तो आप उसको यहाँ पर कर सकते हैं, अपना ऐड कर सकते हैं। अब साइट, लेआउट, व्यू ब्लॉग,
ये यहाँ पर अगर आप व्यू ब्लॉग्स के ऊपर क्लिक करते हो तो ये वो कस्टम जो थीम्स है जो आपकी वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी लगा हुआ है, लेकिन अब हम इसका थीम्स को चेंज करके फिर चेक कर लेते हैं इसको दोबारा। थीम्स के ऊपर आते हैं और हम यूज़ करते हैं इस वाले को, इसको यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई न्यू थीम्स अप्लाइड सक्सेसफुली। अब हम इसको ओपन लिंक एंड न्यू टैब करते हैं और अब जाके देखते हैं। तो ये देखो, तो यहाँ से आप इसकी थीम्स को चेंज कर सकते हैं। और एक और भी जगह है, अगर आप गूगल पे आए यहाँ पे तो आप यहाँ पर ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, सर्च भी किया था आपने, ब्लॉगर टेम्पलेट फ्री डाउनलोड रिस्पॉन्सिव। आप अगर इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर ब्लॉगर टेम्पलेट, ये देखो आप इस फर्स्ट वाले के ऊपर क्लिक करो तो यहाँ से भी आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स इसकी मिल जाते हैं। तो आपने इसके साथ आपने क्या करना है, अगर आपको फॉर एग्जांपल ये वाला डाउनलोड करना है या इस यहाँ से आपने फ्री में डाउनलोड कर देना है तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और इसको क्लिक करने के बाद आपने यहाँ डाउनलोड के ऊपर जस्ट क्लिक कर देना है। जस्ट डाउनलोड के ऊपर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये फाइल डाउनलोड हो गया, इसको यहाँ पे शो एंड फोल्डर कर देते हैं और इसको करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी कर देते हैं और इसको यहाँ पे एक और फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देते हैं ताकि मिक्स ना हो। इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर कर देते हैं। अच्छा, तो ये वाला अब इसमें मेरे ख्याल में ये थीम्स होगा। तो इसको कैसे ऐड करेंगे उस पर, तो वहाँ पर आपने इसको ऐसे ऐड करना है कि आपने यहाँ इस थीम्स के ऊपर आना है। थीम्स में आके आपने थीम्स में आके यहाँ पर आपने एडिट एचटीएमएल या आप यहाँ पे इसको एडिट भी कर सकते हैं। न्यू ब्लॉग सेटिंग, पहले यहाँ से इजीली चेंज होता था इसका, आप वहाँ साइट से डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड भी कर सकते थे। अब आई थिंक इन्होंने ये अपने थीम्स यहाँ पे ऐड कर लिए, तो आप इसी में से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे, पहले ये वाले थीम यहाँ पे नहीं थे, आप वहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पे ऐड कर सकते थे। अब इन्होंने बहुत सारे थीम्स यहाँ पे ये इजी होके कर लिया कि अब आपको इजी हो, आपकी इजी मीन्स के लिए कि आप वहाँ से डाउनलोड ना करें, आपको डाउनलोड ना करना पड़े। आप सिंपल यही से जस्ट ऐड और क्लिक करके या आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं अपने वेबसाइट के लिए। अच्छा, अब ये तो हो गया आपका एक अच्छा वेबसाइट बन गया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये बात बताऊंगा कि अब सेटिंग भी इसकी थोड़ी बहुत हो गई, मज़ीद जो इसकी सेटिंग रहती है वो कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वो आर्टिकल जब आप कंटेंट लिखेंगे और अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा वो वीडियो उस पर होगी कि आप कंटेंट कैसे बनाएंगे। एक वेबसाइट आपने डेवलप कर दी है, आप वेबसाइट के लिए जो दूसरा पार्ट है वो है कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग के लिए आप मवाद कहाँ से लोगे, आप कॉपीराइट फ्री मवाद कहाँ से लोगे, कंटेंट आप कैसे लिखोगे, कंटेंट आप पब्लिश कैसे करोगे, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और जो थर्ड वीडियो होगी उसमें ये होगा कि आप 25 से ज़्यादा आर्टिकल्स पर पब्लिश करके आप इसकी अप्रूवल एडसन से कैसे लोगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि आपने कंटेंट कैसे लिखना है और इस पर पोस्ट कैसे करना है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।